हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी यूनिट 1 हमने स्टार्ट किया था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मीनिंग हम लोगों ने समझ लिया है, क्या फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक है और इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो है इन सारे अकाउंट को हम प्रिपेयर करते हैं। प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरीके से हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते थे लेज़र की मदद से, उसी तरीके से कैश बुक की मदद से यहाँ पर हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, जो कि कैश बुक का समरी होता है। तो साल के अंत में जिस तरीके से प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते थे लेज़र की मदद से, उसी तरीके से यहाँ पर भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी साल के अंत में हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे कैश बुक की मदद से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि किस तरीके से हम सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट आइटम जो कि आपका बार बार इस टर्म में आएगा, आपका एनपीओ में आएगा, जैसे सब्सक्रिप्शन है उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, डोनेशन है उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, डोनेशन अगर जनरल है तो क्या करेंगे, स्पेसिफिक है तो क्या करेंगे, लाइफ मेंबरशिप फी, लिगेसी है ना, एंडोमेंट फंड, इन सब का हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे ये हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पर थोड़ा हम बात को डिटेल में करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि कौन आइटम किस तरीके से कहाँ पे जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना है, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ट्रायल बैलेंस की तरह आपका क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन अगर बोलता भी है कि रिसीट एंड अकाउंट प्रिपेयर करके दिखाइए तो आपका उसके हिसाब से क्वेश्चन होगा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट के रूल से हम बना देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम आपका नहीं होगा। फिलहाल आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करने को इसमें कहेगा। देखिए, तो इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन चीज़ें इंक्लूड होता है। एक है आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसका नेचर होता है रियल। ये क्या, कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट होता है। ठीक है, चलो तो पहले हम लोग फॉर्मेट समझ लेते हैं। या सीधा एक लाइन देते हैं बीच में, उतना हम डिटेल में फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया आपका डेबिट साइड और ये हो गया आपका क्रेडिट साइड, है ना। छोटा सा बना ही देते हैं, चलो ऐसा। ये हो गया आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इसकी मदद से जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। साल के अंत में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसका नेचर जो होता है वो होता है नॉमिनल नेचर का, नॉमिनल अकाउंट होता है। ये जानना पहले ज़रूरी है क्योंकि इसी की मदद से सारा कहानी आगे शुरू होगा। ये भी क्या है, अकाउंट है, तो इसमें भी क्या होगा, डेबिट और क्रेडिट होगा। ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, इसमें हम छोटा सा बना देते हैं आपका। ये हो गया आपका रिसीट साइड, यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर पेमेंट अकाउंट। रिसीट क्यों यहाँ पर? रियल अकाउंट रूल से डेबिट वाट कम्स इन, तो जो भी पैसा आएगा वो रिसीट साइड में, क्रेडिट वाट गोज आउट, जो भी पेमेंट करेंगे वो क्रेडिट साइड में। अब यहाँ पे लिखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो क्या इनकम इधर लिख दे, एक्सपेंडिचर इधर लिख दे? नहीं, आपको चलना है नॉमिनल अकाउंट से। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेबिट हम करेंगे क्या, जो एक्सपेंस या लॉस होगा, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट के रूल से। तो एक्सपेंडिचर पहले आएगा और इधर क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो आपका इनकम इधर होगा, यहाँ पे अमाउंट। इसके बाद
आपका प्रिपेयर होगा बैलेंस शीट। दो बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, एक ओपनिंग बैलेंस शीट, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। जब क्वेश्चन बताएंगे तभी वहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे। बैलेंस शीट तो आपका स्टेटमेंट होता है, और ये होता है आपका एसेट साइड, और ये होता है आपका लायबिलिटी साइड। ठीक है, ये आपका जस्ट लाइक ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है आपका, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। चलिए, अब मैंने आपको बताया था कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट के रूल से तो बनेगा, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट जो है वो कैश बुक का समरी है, इसीलिए रिसीट साइड में जो भी आइटम आपका लिखा होगा इसका मतलब कैश रिसीव हो चुका है, और पेमेंट साइड में जो भी होगा आपका कैश पेमेंट हो चुका है। वो इन्फॉर्मेशन सारा इसमें गिवन रहेगा। रिसीट का मतलब जो कैश रिसीट हो चुका है, जो कैश पेमेंट हो चुका है, वो इधर दिखेगा। क्यों? क्योंकि कैश बुक हम बनाते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं। कैश आएगा तो ही डेबिट करेंगे, रिसीट साइड में लिखेंगे, कैश जाएगा तो ही पेमेंट साइड में हम यहाँ पर इसमें लिखेंगे। कैश बुक बनता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे, तो अगर कैश आएगा तो ही कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, और कैश जाएगा तो ही कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि कैश बुक जो है वो आपका एक्रूअल नहीं बल्कि कैश सिस्टम से बनता है। कैश आया तो रिकॉर्ड करेंगे, नहीं आया कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और कैश बुक का अगर ये समरी है तो जाहिर सी बात है कि रिसीट साइड में जो भी दिख रहा होगा वो पेमेंट रिसीव हो चुका है, पेमेंट रिसीव हो चुका है, और जो भी आपने यहाँ पर पेमेंट किया होगा, किसी को दिया होगा, तो वो क्रेडिट साइड में दिखेगा, आपका दे दिया गया होगा वो वाला पेमेंट। ठीक है, अच्छा, रिसीट एंड पेमेंट में प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का और नेक्स्ट ईयर का सारा इंफॉर्मेशन इसमें रहेगा। इसमें आपका रेवेन्यू रिसीट भी रहेगा, कैपिटल रिसीट भी रहेगा, रेवेन्यू पेमेंट भी रहेगा, कैपिटल पेमेंट भी रहेगा। ठीक है, और कब का रहेगा? तो प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर सारा मिला हुआ इसमें रहेगा। एक बात आप याद रखना। तो यहाँ पर रिसीट साइड में कौन सा रिसीट होगा? रेवेन्यू रिसीट, और होगा यहाँ पर सब कुछ मिक्स होगा इसमें, कैपिटल रिसीट, ये होगा आपका। इसके बाद पेमेंट साइड में होगा आपका रेवेन्यू पेमेंट, और होगा फिर कैपिटल पेमेंट। ठीक है, जो रेवेन्यू रिसीट होगा वो आपका इनकम होगा, और वो कहाँ जाएगा? आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में रूल बोलिए क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यानी ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू आइटम जाएगा। रेवेन्यू रिसीट यहाँ जाएगा, और रेवेन्यू पेमेंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस नॉमिनल अकाउंट के रूल से एक्सपेंडिचर यानी डेबिट साइड में जाएगा, तो यहाँ जाएगा आपका रेवेन्यू पेमेंट। बस, तो अगर आपसे एक नंबर का सवाल पूछे कि क्या पूछ सकता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो आप बोलिएगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर जो है वो है आपका नॉमिनल अकाउंट है। इसके बाद पूछेगा आपका कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस टाइप के आइटम को रिकॉर्ड करते हैं, तो रेवेन्यू टाइप के जो भी आपका आइटम होगा उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। कैपिटल जो है आपका टाइप का जो भी आपका आइटम है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इसके बाद पूछेगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में क्या होगा, रेवेन्यू रिसीट होगा या रेवेन्यू पेमेंट होगा, तो जाहिर सी बात है नॉमिनल अकाउंट का रूल याद करो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, यानी जो भी एक्सपेंस यानी जो भी पेमेंट होगा, रेवेन्यू पेमेंट वो आपका आएगा रेवेन्यू इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में आपका आएगा रेवेन्यू रिसीट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, इसके बाद पूछेगा कि कैपिटल रिसीट कहाँ जाएगा। देखिए, कैपिटल रिसीट जो भी कैपिटल आइटम है वो कैसा है आपका, नॉन रेकरिंग नेचर का है, यानी वो हर बार आपका नहीं आएगा, हर बार आपको जो नहीं मिलेगा, जो नॉन रेकरिंग नेचर का आइटम है। रिसीट का मतलब क्या, मिला, और मिला तो कैसे मिला आपका,
तो आपका यहाँ पर काइंड ऑफ, अगर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अगर आप लोन लेते हो तो पैसा रिसीट तो हुआ ना, मिला तो ना, लेकिन क्या आप लोन बार बार लेते हो? नहीं। तो आपका ये जो है कैपिटल रिसीट वो यहाँ पर नहीं जाएगा, बल्कि ये कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर कैपिटल रिसीट, यहाँ पर आएगा। जैसे मान लीजिए लोन लिया तो पैसा तो आया ना, लेकिन वो क्या क्रिएट कर दिया, लायबिलिटी क्रिएट कर दिया, इसीलिए जो भी कैपिटल रिसीट है वो यहाँ पर जाएगा। अब अगर बात करें कैपिटल पेमेंट की, तो कैपिटल पेमेंट कहाँ जाएगा? देखिए, कैपिटल पेमेंट जब आप करते हो तो कोई एसेट क्रिएट होता है ना। जैसे मान लो आपने 10 लाख रुपया पे किया बिल्डिंग परचेस के लिए, तो बिल्डिंग एक एसेट तो बन गया ना, इसीलिए कैपिटल पेमेंट किया आपने 10 लाख, तो कैपिटल पेमेंट यहाँ आएगा। और बदले में क्या आपका बन गया, बिल्डिंग, एक एसेट बन गया आपका, एक एसेट क्रिएट हो गया, बिल्डिंग, फर्नीचर, है ना, लैंड, ये सब कुछ आएगा। कैपिटल पेमेंट किया तो बदले में बिल्डिंग आया, फर्नीचर आया, है ना, लैंड आया। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, रिसीट हुआ, तो ये आपका लोन हो सकता है, या फिर आपका लाइफ मेंबरशिप फी हो सकता है अगर इसके केस में बोले तो, है ना। एंडोमेंट फंड गिफ्ट के तौर पे कोई पैसा आया तो बार बार रिसीव नहीं होगा, तो सब कुछ यहाँ पर आएगा। क्लियर है? तो ये फॉर्मेट आपको पहले समझना ज़रूरी है। जो रेकरिंग नेचर का होगा वो रेवेन्यू होगा, वो या तो रेवेन्यू रिसीट होगा, वो या तो रेवेन्यू पेमेंट होगा। जो नॉन रेकरिंग नेचर का है वो बैलेंस शीट में आएगा, या तो वो कैपिटल रिसीट होगा या फिर वो कैपिटल पेमेंट होगा, तो यहाँ आएगा। ठीक है, अब चलिए एक हम आपके नोट्स में क्वेश्चन जो गिवन है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, और क्या कहता है यहाँ पे वो हम देखते हैं। एक बार इस फॉर्मेट को देख लेना, इसी तरीके से बनेगा। क्या दिया हुआ है आपका वो हम देखते हैं। चलिए, यहाँ पर आपका एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, जिसकी मदद से आपको बोलता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए। हम इसको डिस्कस करते हैं, नोट्स आप अपने सामने रखना। सिर्फ आपका क्या बोल रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए। इसको हम रहने देते हैं समझाने के लिए, ये आपको प्रिपेयर करना है। चलिए, क्या क्या है आपका गिवन यहाँ पर, अब हम वो यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की मदद से इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं, क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ गोल्डन क्रिकेट क्लब। तो यहाँ पर एक गोल्डन क्रिकेट क्लब है, न्यू दिल्ली में है। प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो यहाँ पर है, आप लिख लेना फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर क्योंकि साल के अंत में बनेगा, जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2000, कौन सा ईयर है, 19। ये हो गया आपका। चलो, अब क्या क्या गिवन है। सबसे पहला दिया हुआ है आपका ऊपर में रिसीट साइड में। मैंने आपको बताया था कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड या कैश एट बैंक हो सकता है, और क्लोजिंग बैलेंस भी आपका कैश इन हैंड या कैश एट बैंक होगा आपका, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट है जो कि कैश बुक है। कैश बुक में आप लिखते थे ना बैलेंस BD, फिर नीचे बैलेंस करते तो बैलेंस CD, तो वो आपका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे गिवन है। दिया हुआ है कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2018। तो कैश इन हैंड जो आपका 1 अप्रैल 2018 दिया हुआ है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा आपका एसेट साइड में, है ना।
और यहाँ पर आपका दिया हुआ है कैश एट बैंक, वो भी आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा आपका। ठीक है, कब का दिया हुआ है? 1 अप्रैल 2018, साल के शुरुआत में वो ओपनिंग बैलेंस है। फिर आपका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे दिया हुआ है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, साल के अंत में वो आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट, जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तब उसके हम एसेट साइड में ये दिखाएंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये नहीं जाएगा। इसके बाद क्या दिया हुआ है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिया हुआ है आपका सब्सक्रिप्शन। थोड़ा सा बात को हम समझाते हैं। ये तो आपका क्लियर है, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू पेमेंट कैपिटल। थोड़ा सा यहाँ पे हटाते हैं और बात को हम लिखते हैं। चलो, क्या लिखा हुआ है इसके आगे? इसके आगे लिखा हुआ है आपका सब्सक्रिप्शन, टू सब्सक्रिप्शन। ये आपका इस तरीके से दिया हुआ है 2017-18। क्या मतलब है इसका हम समझाएंगे। 2018-19 और 2019-20 इस तरीके से है। और ये है आपका 30,000, 2,25,000 और है आपका 10,000, इस तरीके से दिया है। और टोटल जो आपका गिवन है 2,65,000 यहाँ पे आपका डेबिट साइड में है। ठीक है, इस तरीके से दिया है। अब इसका क्या मतलब है, पहले आप लोग मतलब 1 बाय 1 करके सारे चीज़ का मतलब समझेंगे। देखिए, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं और हमारा जो करंट ईयर है वो कौन सा है? 2018-19। कब बना रहे हैं हम? 31 मार्च 2019 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। यानी ये कौन सा ईयर का हम बना रहे हैं? अगर हम ईयर की बात करें तो हम ईयर जो है आपका 2018-19 जो आपका ईयर है उसका हम बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के कहाँ दिखेगा? डेबिट साइड में। यानी 2018-19 में टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ? देखिए, 2,25,000 में हम ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किसको देख के बना रहे हैं? तो कैशबुक को देख के बना रहे हैं। और कैशबुक में क्या एक बार में ही 2,25,000 रुपया सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ होगा? नहीं, पूरा साल भर में जो है वो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ होगा। लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तो कैशबुक का समरी है, तो एक बार जोड़ जमा करके 2018-19 में टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ? तो ये है आपका 2,25,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपका कैशबुक को देख के बन रहा है। कैशबुक कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता है, तो ये भी आपका कैश सिस्टम है, क्योंकि उसका समरी ही है, उसमें सब इंफॉर्मेशन निकाल के यहाँ पे बस लिख रहे हैं एक साथ जोड़ करके। वहाँ पर हो सकता है कि ये 2,25,000 जो है 10 या 15 बार में आपका सब्सक्रिप्शन या 20 बार में सब्सक्रिप्शन रिसीव होगा। 20 को एक बार जोड़ करके 2,25,000 हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये 2018-19 करंट ईयर के अंत में जो है आपका ये सब्सक्रिप्शन टोटल 2,25,000 रिसीव हो गया है। ठीक है। तो इसका मतलब 17-18 ये क्या है? 17-18 ये हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तो साल के अंत में बना रहे हैं ना, यानी 31 मार्च 2019 को बना रहे हैं। 17-18 के अंत में कैशबुक को देख करके, जैसे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाते थे साल के अंत में, उस तरीके से कैशबुक में साल के अंत में हम क्या बना रहे हैं? रिसीट एंड पेमेंट। तो इसका क्या मतलब है? फिर ऊपर वाले का 17-18 जो है वो तो आपका प्रीवियस ईयर है। इसका मतलब है कि प्रीवियस ईयर कोई सब्सक्रिप्शन बकाया होगा जो कि आपका 17-18 ईयर, जो कि जिस ईयर में हम बना रहे हैं उस साल के में आपका 30,000 रुपये, यानी 17-18 का जो सब्सक्रिप्शन पिछले साल का जो होगा वो इस साल रिसीव हो चुका है। इस साल मतलब 2018-19 में 17-18 का रिसीव हुआ, तभी ये यहाँ पर 30,000 रुपया दिख रहा है। ठीक है, 2018-19 यानी करंट ईयर में 17-18 का रिसीव हो गया है। इस साल 30,000 रिसीव हुआ है 17-18 में। कब का? 18-19 में आपका 30,000 रिसीव हुआ है। कब का? तो 17-18 का। ठीक है, और यहाँ पर फिर 19 और 20 क्या है यहाँ पे?
तो 19 और 20 जो आपका नेक्स्ट ईयर है उसका सब्सक्रिप्शन आपको इस साल यानी 17-18 में रिसीव हो गया है। ठीक है, तो पिछले साल का करंट ईयर 2018-19 है, पिछले साल का कितना रिसीव हुआ है इस साल में 30,000 और अगले साल का कितना रिसीव हुआ है 10,000 रुपये। क्लियर है बात? तो ये मतलब हुआ। अब हम जो बना रहे हैं आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये तो एक्रूअल कंसेप्ट से बनता है और एक्रूअल कंसेप्ट जो है वो बेस्ड होता है मैचिंग कंसेप्ट पे। यानी आप जब यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लोगे, सब्सक्रिप्शन को रिकॉर्ड करोगे तो वो किस पे बेस्ड होता है? आपका एक्रूअल मैचिंग कंसेप्ट पे। यानी आप जो सब्सक्रिप्शन यहाँ पर रिकॉर्ड करोगे वो सिर्फ करंट ईयर का ही आपका सब्सक्रिप्शन होगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट कितना है 2,25,000 और ये कैसा रिसीट है? तो रेवेन्यू रिसीट है, हर बार मिलेगा आपको, रेकरिंग नेचर का है। तो करंट ईयर का लेंगे, क्यों? क्योंकि हम एक्रूअल सिस्टम से बना रहे हैं और रिकॉर्ड उसी को करेंगे। एक्रूअल कंसेप्ट में मैचिंग कंसेप्ट पे बेस्ड है, तो मैचिंग कंसेप्ट क्या कहेगा कि ठीक है तुमको हम रिकॉर्ड करने देंगे लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का होना चाहिए, यानी रेवेन्यू और एक्सपेंस जो भी होगा वो सिर्फ सेम ईयर का होगा, मतलब करंट ईयर का होना चाहिए। तो करंट ईयर का कितना है 2,25,000, उसी को हम यहाँ पे लेंगे और ये आपका रेवेन्यू रिसीट है क्योंकि ये रेकरिंग नेचर का है। आगे क्या कहता है देखते हैं फिर। इसके बाद है डोनेशन फॉर बिल्डिंग। इन सब का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे फाइनली जब हम पूरा एक बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे तब समझेंगे। इसके बाद है डोनेशन फॉर बिल्डिंग। यहां पर आपका है डोनेशन फॉर बिल्डिंग। कितना डोनेशन रिसीव हुआ? 60,000 रुपया। क्या हम इसको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेंगे? नहीं लेंगे। ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम डोनेशन फॉर बिल्डिंग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि देखिए जो डोनेशन मैंने आपको बताया था, डोनेशन दो टाइप का बताया था मैंने, एक जनरल डोनेशन और एक मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक डोनेशन। डोनेशन मिला है, पैसा रिसीव हुआ है आपका, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड में 60,000 दिखा है क्योंकि पैसा रिसीव हुआ आपका 60,000 रुपया। अच्छा, ये 60,000 का एक बार में रिसीव हुआ होगा? नहीं। डोनेशन का पैसा जो है वो कैश बुक में डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर रहे होंगे, कभी 1,000, कभी 2,000, कभी 5,000, कभी 10,000, इस तरीके से करके आ रहा होगा। लेकिन साल के अंत में हम क्या बना रहे हैं? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो जितना भी डोनेशन बिल्डिंग के पर्पज से आया होगा उसको हम जोड़ जमा करके एक बार यहाँ दिखाएंगे डोनेशन फॉर बिल्डिंग 60,000। तो ये आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखेगा, पैसा रिसीव हो गया है। अब बिल्डिंग के लिए है, तो बिल्डिंग के लिए है तो ये क्या है आपका एक लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, एक सर पे बोझ क्रिएट कर रहा है कि भाई इस पैसे को आप कहीं भी नहीं खर्च कर सकते। तो ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में चला जाएगा। रेवेन्यू रिसीट नहीं है ये आपका, ये यहाँ पर आपका यहाँ पर नहीं आएगा, ये आपका स्पेसिफिक डोनेशन है, लायबिलिटी साइड में जाएगा। ठीक है, अगर यही सिर्फ डोनेशन लिखा रहता, बिल्डिंग नहीं लिखा रहता, कुछ नहीं, सिर्फ डोनेशन रहता तो वो जनरल डोनेशन था, तो फिर हम यहाँ लिखते बाय डोनेशन 60,000। क्लियर है? चलो, इसके बाद क्या है? इसके बाद है आपका एंट्रेंस फी या एडमिशन फी। इसको हटाते हैं हम। इसके बाद है आपका एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी ये है आपका 23,000 रुपया, पैसा रिसीव हुआ है, डेबिट साइड में आपका आएगा, है ना। सब कुछ समरी जितना जोड़ जमा करके एंट्रेंस फी आया है सब कुछ आपका 23,000 रुपये जोड़ जमा करके रिसीट एंड पेमेंट के डेबिट साइड दिखाएंगे। कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया है कि क्या आपका इसको कैपिटलाइज करना है? नहीं दिया हुआ है, तो ये हम इसको रेवेन्यू रिसीट मान लेंगे, रेकरिंग नेचर का मान लेंगे और एंट्रेंस फी जो है हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में, रेवेन्यू रिसीट मानते हुए। इसके बाद है लाइफ मेंबरशिप फी दिया है, यहाँ पे दिया है
पैसा रिसीव हुआ है लाइफ मेंबरशिप फी, टू लाइफ मेंबरशिप फी, ये रिसीव हुआ है। कितना हुआ है? 20,000 रुपये रिसीव हुआ है। अब बताइए लाइफ मेंबरशिप फी दिखेगा कहाँ? पैसा आया है ना, लेकिन किसका कैसे पैसा आया है यहाँ पर? तो ये है आपका लाइफ टाइम मेंबर बनने के लिए। कोई पर्सन जो है इस संस्था से जुड़ना चाहता है, लेकिन कैसे जुड़ना चाहता है? तो लाइफ टाइम के लिए संगठन का जो आपका कौन सा यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, गोल्डन क्रिकेट क्लब का लाइफ टाइम मेंबर बनने के लिए एक लमसम अमाउंट उसने दिया होगा। तो लाइफ मेंबरशिप फी जो है वो क्या हर बार आएगा? क्या अच्छा, रिसीट एंड पेमेंट के रिसीट साइड में तो आएगा क्योंकि वो पैसा रिसीव हुआ है, लेकिन क्या आपका हर बार रिसीव होगा? क्या रेकरिंग नेचर का है? नहीं, रेकरिंग नेचर का हर कोई इंट्रेंस फी वगैरह देता है, लेकिन लाइफ मेंबरशिप फी जो है लाइफ टाइम हर कोई नहीं देता है। तो इस टाइप का जो इनकम है ना वो, या इस टाइप का जो रिसीट है वो रेगुलर नेचर का नहीं है, रेकरिंग नेचर का नहीं है। तो ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में चला जाएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? इसके बाद है आपका इंटरेस्ट है। अब जो भी पैसा यहाँ पर डेबिट साइड में यानी रिसीट साइड में दिया तो इंटरेस्ट रिसीव होगा। यहाँ पे लिखते हैं इंटरेस्ट, ये है आपका 18,000 रुपया रिसीट साइड में दिखेगा, लेकिन जाएगा कहाँ पर? इंटरेस्ट जो है आपको हर बार मिलता है, आपने इन्वेस्ट किया है, वो एक रेकरिंग नेचर का इनकम है, रेवेन्यू रिसीट टाइप का है आपका। तो यहाँ पे आएगा रेकरिंग नेचर का जो भी है वो आएगा इंटरेस्ट। क्रेडिट साइड में इनकम है, कितना है आपका? 18,000 रुपीज़। तो 18,000 रुपया हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर है? आगे क्या कहता है? फिर है आपका लॉकर रेंट। लॉकर रेंट है आपका, लॉकर का रेंट जो है रिसीव हुआ है, जैसे जो मेंबर वहाँ पे होंगे उनको लॉकर फैसिलिटी दिया होगा और बदले में रेंट रिसीव किया गया। कितना है आपका? ये है आपका 42,000 रुपीज़, है ना। लॉकर रेंट, लॉकर की फैसिलिटी दी गई होगी और आपको जो लॉकर जो दिया गया उसका रेंट जो है वो लिया गया, टोटल जोड़ जमा करके आपका लिया गया 42,000 रुपीज़। तो देखिए लॉकर रेंट है, क्या लगता है आपको कि ये रेकरिंग नेचर का है या नॉन रेकरिंग नेचर का है? रेंट तो आपका हर बार रिसीव होगा, है ना, रेकरिंग नेचर का इनकम है, तो लॉकर रेंट भी आपका कहाँ जाएगा? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड यानी क्रेडिट साइड में जाएगा। ये हो गया आपका 42,000 रुपीज़। ठीक है, ये होगा आपका। चलिए, तो इतना आपका आइटम जो है रिसीट साइड से, जो भी रिसीट साइड से है, जो भी आपका इसमें पैसा रिसीव हुआ है। अच्छा, कैपिटल नेचर का भी है इसमें, जैसे लाइफ मेंबरशिप फी है, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड वगैरह में चला जाएगा, है ना। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड वगैरह में नहीं जाएगा, लायबिलिटी साइड में जाएगा, है ना। अच्छा, उसके बाद जितना रेवेन्यू नेचर का आइटम था, जितना रेकरिंग नेचर का आइटम था, वो सब हम लोगों ने यहाँ पर इनकम साइड में लिख दिया। और जो कैपिटल नेचर का था वो ऑटोमेटिक अगर यहाँ नहीं जाएगा तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो लाइफ मेंबरशिप फी जो आपका दिख रहा है या फिर डोनेशन फॉर बिल्डिंग जो दिख रहा है, वो सब कुछ आपका लायबिलिटी साइड में चला जाएगा। यहाँ तक आप लोगों का क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल यहाँ तक आप देख लो, इसके बाद हम पेमेंट साइड वाला नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इसको आप तब तक ध्यान से एक बार देख लो। थैंक यू।